सो गई है। ए? ओहो। हैं? ये उठाओ। ये क्या है? ये ओए। टीवी देख लेता हूँ। क्या रे? तू यहाँ क्या कर रहा है? क्यों बेटा, प्यार का मामला है? गलत हो मेरे। ए भाई, ये अब तो पहना दिए, जगा दूं क्या? भगवान। ए भाई, इसे मैं अपने याद के लिए रख लूं? इधर ला बे। अरे एक तो मेरे याद के लिए छोड़ दे ना। हाथ जोड़ता हूँ, दे दे मुझे बोल रहा ना। इससे तेरा क्या बिगड़ जाएगा? कान के नीचे ऐसा दूंगा ना। जाके पहना दे, बेवकूफ कहीं का। उधर। स्वामी जी, ये मेरी बेटी खुशबू, इसकी कुंडली में दोष है, शादी नहीं हो रही। अब आप ही कुछ कीजिए ताकि इसकी शादी जल्दी हो जाए। स्वामी जी, स्वामी जी। बेटी, स्वामी जी आपकी बेटी के दोषों पर नजर डाल रहे हैं। इनकी शुभ दृष्टि आपकी बेटी पर जितनी देर पड़ेगी अच्छा होगा। ठीक है, ठीक है, चल। अबे मेरी हीरोइन निकल रही है, कुछ करो, उसे रोकना यार। कुछ करता हूँ। सुनिए। हाँ? बहन जी, स्वामी जी ने आपको 21 दिन रुकने को कहा है। हाँ? क्यों स्वामी जी? वो इसलिए 21 दिनों तक सीता जी ने जब शिव जी की प्रार्थना की थी तो उन्हें राम जैसा वर मिला था। बेटी भी 21 दिनों तक स्वामी जी की सेवा करेंगी तो इन्हें भी राम जैसा वर अवश्य मिलेगा। पर इसे करना क्या होगा स्वामी जी? सुबह और शाम को भजन कीर्तन और रात्रि को पूजा अर्चना, यही तो मूल मंत्र है। सारे दोष स्वामी जी की कृपा से दूर हो जाएंगे। आप भी तो कुछ कहिए। स्वामी जी की जय किसकी हो। पूजा? अरे किसकी क्या पूछ रही है? स्वामी जी की। पूजा, पूजा। मुझे तो उसकी नजरें ही ठीक नहीं लगी। 21 डेज मुझसे नहीं होगा। मेरी बात सुनो, ये सब कैसे हैंडल करना है ये मुझे पता है, समझ गई ना? आंटी, आप इतनी पतली कैसे हो गई? तुम्हारी फ्रेंड जैसी बेटी हो ना तो जिंदा रहना भी मुश्किल है, लेकिन अब कर भी क्या सकती हूँ। आंटी, आपको पता है हमारी सरकार एक नई स्कीम लेके आई है और ये स्कीम पढ़ी लिखी लड़कियों के लिए है। तो इसके लिए हमें दिल्ली जाना होगा और इसकी जानकारी लेनी होगी। आप कहें तो मैं खुशबू को लेके दिल्ली चली जाऊँ? दोनों ने मिलकर अच्छा प्लान किया है। तुम लोगों को क्या मैं पागल लगती हूँ जो तुम्हारी बात मान लूं? 21 दिन तक यहाँ रहकर अगर पूजा नहीं की तो तुम दोनों की टांगे तोड़ दूंगी। हाँ मम्मी, मुझसे नहीं होगा ये सब। ऊपर से वो जो स्वामी है उसकी नजरें ठीक नहीं है। हे भगवान, अरे ये क्या बोल रही है? स्वामी जी पर शक कर रही है। 3 दिन मंदिर में क्या सोई तो हमें आकर कहती है रात को कोई आकर इस पर गिर गया। मुंह खोलती है तो झूठ बोलती है। अब तुम ही इसे कुछ समझाओ। गलत है बेटा, ऐसी बात मत करो। अब तुम मुझे ही देख लो, शुगर की वजह से मैं कितनी बार हॉस्पिटल गया। स्वामी जी की कृपा से शुगर चला गया। जरा देखो इसे, कोई कितना भी बोले ये बस अपनी जिद पर अड़ी रहती है। देखो तो जरा कैसे घूर रही है। मेरा ही नसीब फूटा है। खुशबू, एक बार हमारी बात मान लो ना बेटा।
क्या कर रहे हैं मामा जी? स्वामी जी की सेवा में हूँ। स्वामी जी ऐसी टी शर्ट पहनते हैं क्या? इंसान की तरह भगवान भी टी शर्ट कुर्ता कुछ भी पहन सकते हैं और कैसे भी रह सकते हैं। सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खराब करो, जाओ यहाँ से, जाओ। वो सब पागल हो गए हैं। भगवान नादान है, कुछ भी बोल देती है, क्षमा कर देना इसे। सिद्धेश बाबा की, सिद्धेश बाबा की, सिद्धेश बाबा की। बाबा का दिया हुआ फूल जिस किसी को पहले मिला है वो यहाँ आकर अपनी तकलीफ बता सकते हैं। बताइए देवी जी, क्या कष्ट है? अभी तक मेरी 3 शादियाँ हुई है, एक भी शादी निभा नहीं पाई। तीनों ने मेरे पैसे देखे स्वामी जी। जिंदगी में हार चुकी हूँ स्वामी जी। तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे भी संसार से विरक्ति हो गई। और जो धन तुमने पाप करके कमाए हैं हमें दान कर दो। और हाँ, अगर तुम मेरी एकांत में सेवा करोगी तो सुखी रहोगी। बेडरूम में कहीं सीसीटीवी कैमरा तो नहीं है? आप भी ना स्वामी जी। मैं तुम्हें दूंगा एक फल जिससे तुम्हें मिल जाएगा तुम्हारे सारे कष्टों का हल। आपकी दक्षिणा स्वामी जी। सिद्धेश बाबा की। तो ऐसी की तैसी। कौन है ये? साक्षात भगवान पर ही हाथ उठाया। अरे मारो इसे। मैं आप लोगों का गुस्सा समझ सकता हूँ, लेकिन मैं आप ही के लिए काम करने वाला आप ही में से एक हूँ। मेरा नाम डॉक्टर चैतन्य और मैं एक नास्तिक हूँ। इस तरह के टुच्चे जादू में इससे बेहतर कर सकता हूँ। जिसे आप एक भगवान का ओहदा दे रहे, वो एक ढोंगी है। किसी चौराहे पर जादू के खेल दिखाने वाला ये कोई महात्मा नहीं बल्कि 420 है। मुझे आप जैसे भक्तों से कोई शिकायत नहीं, बल्कि भक्ति की आड़ में आप जैसे भक्तों की आंखों पर पट्टी बांधकर चूना लगाने वाले बाबाओं पर गुस्सा आता है। 6 महीने इस आश्रम में रहकर कुछ भी समझना बाकी नहीं रखा मैंने। 10 साल पहले इसके अकाउंट में 5000 रुपए भी नहीं थे और आज इसके अकाउंट में 30 करोड़। बैंकॉक में मसाज करवाता है, श्रीलंका में गैम्बलिंग करता है। ये इस राक्षस का कच्चा चिट्ठा। ये आप ही लोगों का पैसा है। ऑफिसर, प्लीज कम एंड अरेस्ट हिम। मुश्किल वक्त में इंसान ही इंसान के काम आता है। अपनी मेहनत और बुद्धि का उपयोग कीजिए और हटाइए ऐसे बाबा लोगों को। क्या? नीचे। ओके। कल की मूनलाइट बहुत अच्छी थी ना? सच में, उस मूनलाइट में ना तुम और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अच्छा। कृष्णानंद स्वामी की, कृष्णानंद स्वामी की। उठिए उठिए आप लोग। जाइए जाइए आप लोग। क्या कर रहा है? कितना टाइम हो गया? अबे तू क्या कर रहा है? 15 दिन से लड़की से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ और तू इसको कल्टी कर रहा है। तो अब क्या करना है बता? कुछ भी हो, आज इससे बात करके रहूंगा। अच्छा ओए, जरा सुनिए। हाँ जी आप। हाँ हाँ। बाबा आपसे कुछ कहना चाहते हैं, जल्दी आइए। हाँ। ओहो, आप क्यों आ रही हैं? क्या आपको फिर से शादी करनी है क्या? नहीं ना, तो जाइए ना आप। जाना। नेक्स्ट वीक हम लोग कहीं बाहर घूमने चलें क्या? क्या रे? बाबा के पास जाता हूँ बोलकर यहाँ क्या कर रहा है? वो नहीं अंकल, वी आर इन लव अंकल। अंकल प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या करूं? प्यार। हर दिल जो प्यार करेगा वही प्रभु का गाना गाएगा। देखिए, आते जाते अनजानी सड़कों पे कोई ना कोई मिलता है तो प्यार तो हो ही जाता है। मुझे भी हो सकता है। प्यार एक ऐसा आग का दरिया है जिसे कूद कर ही जाना पड़ता है, और प्यार को जो ना समझे वो अनाड़ी है। और अगर 2 प्यार करने वाले मिल जाते हैं तो उन्हें भगवान भी अलग नहीं कर सकता। मैं जानता हूं मैं क्या कह रहा हूं। तो इंसान की क्या हैसियत कि वो 2 प्यार करने वालों को अलग करे? हमें तो प्यार को संजोना चाहिए, अलग नहीं करना चाहिए। ये तो पाप है। अगर प्यार का दिया किसी में जल जाए और वो इसे समझने की कोशिश करे तो समझो उसका जीवन सफल। और यही बात कहने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। प्यार के विषय में इससे ज्यादा और क्या कहूँ, आप लोग खुद ही समझ लीजिए ना। स्वामी जी, प्रेम को पाप समझता था,
अगर आज आप प्रेम की परिभाषा नहीं समझाते तो इन दोनों को कभी माफ नहीं करता स्वामी जी। मुझे क्षमा कर दीजिए। आपके आशीर्वाद से अब इन दोनों की शादी करवा दूंगा। चलता हूँ स्वामी जी। थोड़ा सा और ले ले। अबे चल हट, खिला खिला के मारना चाहता है क्या मुझे? अबे क्या है ये सब? अबे दिखता नहीं, पालक की दाल है। जो तूने करतूत की है ना, उसे यही मिलेगा, हैदराबादी बिरयानी अबे नहीं। खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी हीरोइन की बात कर रहा हूँ यार। बुरा फंस गया हूँ भाई, प्लान कुछ और किया था, बात किसी और से हो गई, इसलिए तो मैटर फंस रहा है। भाई अब देखना क्या होगा। मेरा फोन कहाँ गया? मेरा फोन कहाँ चला गया? क्या हुआ? क्यों शोर मचा रही हो? स्वामी जी, मेरा फोन गायब हो गया। फोन गायब हो गया? चिंता मत कीजिए, तुम्हारा फोन जहाँ भी होगा स्वामी जी अपनी दिव्य दृष्टि से बता देंगे। स्वामी अब एक्टिंग बंद करो और कमाल दिखाओ। सांवले रंग का आदमी, उसकी जेब में तुम्हारा फोन है। आहा, अद्भुत, महाअद्भुत, कमाल हो गया, कमाल हो गया। 15 साल, 8 डिस्ट्रिक्ट, 40 गांव, 172 पुलिस स्टेशन, 272 एसआईज, सीआईज, 200 पुलिस वालों ने मिलकर इस चोरी का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी पता नहीं लगा पाए, क्योंकि मैं इतना बड़ा चोर हूँ। लेकिन आपने बिना किसी मुश्किल से इतनी आसानी से मुझे पकड़ लिया। आखिर कौन है आप? मुझे पकड़ने के लिए रंभा, उर्वशी, मेनका, ना जाने कौन कौन आया, लेकिन नहीं पकड़ पाया। आखिर कौन है आप, बताइए ना मुझे। कृष्ण है? हुआ? अरे फोन मुझे दे दे। कैसा लगा? मेरा गाना अच्छा था ना? बकवास मत कर, फोन दे। बकवास था तो एक और गाना सुनाओ। तो एक और गड़बड़ मत कर, फोन दे ना। याद रखना, मेरे होते हुए तुम्हारा ये भेदभाव नहीं चलेगा।